हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज ना मम्मी को पार्क जाती है। मम्मी आजकल थोड़ा पतले होने के लिए तो ना मम्मी हो रही थी लेट, इसलिए मम्मी लेट आती है थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले आते 7 बजे से। तो फिर ना इसलिए मैंने आज ना जल्दी उठ गया था, चाय बना दिया। और मेरा आज पेपर भी है मैथ्स का, मैंने सुबह उठ के पढ़ लिया है। और लोग मम्मी आ ही गई है, ये रही मम्मी। हाय मम्मी। हेलो फ्रेंड्स। आज इतनी गीली कैसे ऊपर आई? अरे बारिश हो रही थी। इतनी भीग गई। हाँ चलो मैं बनाती हूँ नाश्ता जल्दी से। जल्दी बना दो मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, ये भी बढ़िया है। तुम नाश्ता बस मैं इसका बना रही हूँ नाश्ता। मैं देखो प्याज वगैरह काट के रख के गई थी, रेडी करके गई थी। आटा भी गूंद के गई थी। आटा भी गाइस गूंद दिया। बस अब जल्दी से कपड़े बदल लूँ, मुँह हाथ धो लूँ, फिर आती हूँ जल्दी किचन आओ में। भाग के जल्दी। इतने में चाय बनाओ। मम्मी इसका पानी पक गया है, देख लो। हाँ जी, तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारा फ्राइडे से। तो फ्रेंड्स मैं पार्क से आ गई थी और देखा था ना आपने क्या हाल हो रहा था। आज बारिश होने लग गई तो बस मैं गीली हो गई और जल्दी से आ गई थी पार्क से घर, क्योंकि वही है मैं लेट हो रही थी इसके टिफ़िन के लिए। और इसका टाइम हो ही जाता है जैसे कि बताया है सुबह जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं आटा वगैरह गूंद गई थी और प्याज को चॉप करके मैं न्यूज़पेपर पे फैला के गई थी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर चॉप ना करो और हाथ से काटो तो अच्छे से नहीं कटती, और न्यूज़पेपर पे ना फैलाओ ना फिर पराठे मेरे अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, जल्दी से इसका नाश्ता रेडी कर दूँगी, क्योंकि वैसे ही ये इतना चिल्ला रहा था कि मम्मी जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो फ्रेंड्स यही होता है कि बस जल्दी से आके ना लगती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करें, मुंह हाथ धोए। क्योंकि क्या होता है पार्क से आने के बाद मेरा कोई मतलब गीले कपड़े पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, मेरे को एलर्जी सी लगती है। और वैसे भी मेरे को तो पसीने इतने आते हैं। तो यहाँ पे लग गई हूँ मैं पराठे बनाने में। और उधर डुग्गू भी नहा लिया है, उसने भी पूजा वूजा कर लिया है। तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज में धनिया, हरी मिर्च और सारे मसाले ऐड कर दूंगी। और यहाँ देखिए चाय भी पक गई है, क्योंकि चाय बनाई है कार्तिक ने। और यहाँ मैं इनको लेमन वाटर इनका गर्म कर रही हूँ, ये भी आ गए हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले आ जाती हूँ, ये थोड़ा सा लेट आते हैं। तो हमारे दोनों की टाइमिंग में ना थोड़ी सी चेंजेस आई है। इनको इनके पास टाइम होता है तो ये थोड़ा सा आराम से आते हैं। 15-20 मिनट का चेंज होता है हमारे दोनों के पार्क से आने का। तो यहाँ पे मैं इनको लेमन हनी वाटर दे रही हूँ गर्म करके। और बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था नाश्ते में क्या बनाऊँ। रात को भी मैं पूछती रह गई कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो फिर वही कहने लगा कार्तिक के चलो स्टफिंग वाले पराठे बना देती हूँ, दोनों को पसंद भी हैं। तो यहाँ पे एक एक दो दो खा भी जाएंगे और नाश्ता भी कर जाएंगे। तो पता नहीं कार्तिक मेरे से क्या कह रहा था, मैं उसका जवाब दिए जा रही हूँ। और देखिए वो हाँ वो ये कह रहा था कि तुम्हारे पराठे जब बनेंगे जब मैं चली जाऊँगी, मैं चला जाऊँगा स्कूल। तो वो ये अगर शरीर के लिए टाइम ना निकालो तो फिर यही रहता है कि बस घर में लगे। तो वही होता है शरीर के लिए टाइम ना निकालो तो बस फिर अपने ही 10 बीमारियाँ लगती रहती हैं। तो बस जैसे जैसे ये जाते हैं तो फिर इनके चक्कर में मैं चली जाती हूँ, वरना अदरवाइज़ मेरा तो पार्क जाना कभी हो ही नहीं पाता। और बस देखिए यहाँ बन गए हैं मेरे गर्मा गर्म पराठे, और मैं जल्दी से बच्चों को दे दूँगी। और अभी वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है इधर से आके ना जल्दी से। तो ये मेरे को खाना बनाते टाइम ना इतना तंग करते हैं, कभी किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए। तो मेरे को टिफ़िन रेडी करने के लिए ना बड़े परेशान करते हैं। और बस अब दोनों जने चले गए हैं स्कूल, और अब मैं करूँगी यहाँ पे ये जो बर्तन मेरे हुए थे ना सुबह बनाने के, तो इनको भी मैं साथ के साथ वही जैसे मेरा होता है कि किचन में हूँ तो मैं जितने सिंक में बर्तन होने ही नहीं देती। तो मेरे को ये लगता है ना कि हाय आलस आएगा तो मैं यहाँ से बर्तनों का काम कंप्लीट रखती हूँ। और अभी तो वही है, कुछ भी नहीं करा है। मैं सिर्फ एक कान्हा को नहला के चली गई थी और आरती करूँगी अभी, बस जोत लगा के गई थी। तो जल्दी जल्दी यही रहता है ना, सुबह के टाइम 4 बजे से भी उठ के मैं इतना निपटा जाती हूँ, वो भी मेरे लिए बहुत है। तो अभी मुझे पूजा भी करनी है और अपनी रामायण भी पढ़नी है थोड़ी देर। तो सुबह के टाइम मेरे पास ऐसे रहता है, मेरी तो ट्रेन सी छूट रही है। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल चुके हैं और मौसम देखो कैसा हो रहा था। मेरे को बार बार यही टेंशन हो रही थी कि कहीं कपड़े भीग ना जाएं, और वही चीज़ हो गई थी। जैसे जब मैंने कपड़े डाले थे ना तो उसके बाद हो गई थी बारिश। तो ये मेरा सारा बालकनी वगैरह साफ़ करी हुई फिर वही हो जाती है गीली गीली सी। तो यही
और अब मैं सोच रही थी खाना बनाने के लिए, मैंने यहाँ चाय वगैरह सब कुछ ले ली थी, तो यही समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो एक घिया रखा हुआ था, मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेती हूँ, तो कोफ्ते बच्चों को भी पसंद है। तो बस यहाँ घिए को कद्दूकस कर लूँगी और इसमें मिला लूँगी सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी नहीं डालती, और बेसन और सूखा धनिया। बस वो कल की कढ़ाई रखी थी, कल कुछ बच्चों के लिए मैंने तला था, वो बनाया था स्वीट कॉर्न, तो मैंने कहा इसी वाली कढ़ाई में कर लूँगी। और देखिए यहाँ सारे मसाले ऐड करने के बाद बस छोटे छोटे से पकोड़े ऐसे बना के, और सिर्फ टमाटर वाली ग्रेवी से ही बनाऊँगी मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसके अंदर ऐड कर नहीं सकते। वैसे तो लहसुन प्याज वाले अच्छे लगते हैं, तो फिर वही है, मेरे को दो दो तरह के बनाने पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए मैं जल्दी जल्दी से ये पकोड़े बना लूँगी और फिर इसका मैं मसाला पीस। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले मिला दिए मैंने। एक चीज़ और होती है फ्रेंड्स, क्या होता है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो बड़ा एकदम घर में बड़ी शांति सी हो जाती है ना, इतना जब तक, क्योंकि डुग्गू तो रहता है, तो वो टीवी, मतलब अगर वो पूरा दिन है तो हमारे घर में टीवी चलता रहेगा, उसकी भी, उसकी पढ़ाई भी टीवी चलते रहते, तो इतना मेरे घर में शोर रहता है सुबह के टाइम। अगर ये छुट्टी है तो उस दिन आप समझ नहीं सकते, और जब बच्चे चले जाते हैं ना तो इतना साइलेंट सा घर हो जाता है, इतनी अच्छी लगती है वो शांति, कि उस शांति का एक अलग ही मजा है कि हाय रिलैक्स सा लगता है, गए बच्चे उसको ये सबके साथ ही होगी ऑब्वियसली ये वाली बात तो, बट अच्छा लगता है बच्चे चले जाते हैं स्कूल और घर के काम सारे हल्के हो जाते हैं। यहाँ मेरे को आटा गूंदना नहीं है क्योंकि आटा रखा हुआ है, और हाँ वो मेरा तेल ख़त्म हो रहा था, तो बस वो निकालने के आलस में ही रह रहा था कि कैसे निकालूँ, रोज़ के ही आलस के चक्कर में। तो यहाँ मैं बस 3 में से तेल डिब्बों में पलट के रख लूँगी, मैं इकट्ठे ही 2 डिब्बे में रख लेती हूँ, तो फिर ये नहीं होता कि है हफ्ते भर बाद ख़त्म हो रहा है तो दोबारा से निकालो। और यहाँ पे एक चीज़ और हो गई थी, मैं देखो ये पकोड़े बना रही थी ना, तो पता नहीं कुछ काम करने के लिए उधर गई थी, तो बस 2 मिनट में मेरा दूध और निकल गया। तो इतना मेरे को वो लगा ना अपने आप पे कि मेरे से ऐसे नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे इस वाले बोतल के अंदर भी, तेल की मेरी बोतल है, इसके अंदर भी निकाल के रख लूँगी। तो इसमें से ये आसानी रहती है ना कि आप सब्जी वगैरह बनाओ तो इसमें ऊपर से ढक्कन है ऐसे वाला, तो इस वाली शीशी से मेरे को ये थोड़ा सा आराम रहता है। और यहाँ पे ये भी आ गए हैं तो इनको भी ठंडा दूध बना कर देना है। तो बस यहाँ पे देखिए जल्दी से ये पकोड़े बन गए हैं और अभी इसको भी जल्दी से बनाकर रेडी कर दूँगी मैं। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी मैंने डाल दिया है मसाला और पकोड़े मेरे बन गए थे और दूध भी इतना उबल गया कि कुछ पूछ नहीं सकते। और बस यहाँ पे टमाटर प्यूरी मेरी रेडी हो गई है और इसमें मसाले के अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मलाई। तो मलाई से बहुत अच्छे बनते हैं ये वाले कोफ्ते, आप भी कभी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें बस वही है, जार के अंदर पानी धो के डाल दूँगी। और अभी इनको भी देना है मेरे को नाश्ता वगैरह, तो क्योंकि आ गए हैं ये भी, पूजा वगैरह कर ली है, तो थोड़ा जब से पार्क जाते हैं तो ये भी लेट हो जाते हैं।
तो बस अब यहाँ पे ये थोड़े से मेरे कपड़े रह गए हैं एंड के, जो ये नहाए थे, तो बस इनके कपड़े भी धो दूँगी। और किचन का देखो पूरा काम हो गया ना। तो किचन का काम करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि बर्तन दोबारा से इतने ढेर हो गए थे। बनाने के हो ही जाते हैं, जो दूध वगैरह के मैं सारे खाली कर लेते, क्योंकि सुबह के टाइम के जितने भी होते हैं ना मैं सब खाली कर ही लेती हूँ, क्योंकि फ़ायदा क्या, बाद में भी मेरे को ही करने हैं। और यहाँ पे अब बस काउंटर टॉप वगैरह रह गया था, तो इसको भी साफ़ कर दूँगी। तो मेरा यही है कि हर जहाँ मैं जाती हूँ वहीं ये सोचती हूँ कि काम हो जाए, बट फिर भी उसके बाद भी मेरे को 1 से 2 बज ही जाते हैं सुबह के उठे। और यहाँ पे पूरी सारी ड्रॉर्स वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह से ही देखो किचन में कितना खाना बना है, कितना सब कुछ बना है, नाश्ते वगैरह की। तो अच्छे से अगर किचन ना साफ़ करो ना, तो फिर वही है, अपना मन नहीं मानता। और यहाँ पे से देखिए सारी मैं ना अच्छे से साबुन के ब्रश से ही पूरी क्लीन कर दूँगी काउंटर टॉप वगैरह अच्छी तरीके से। और अभी सफाई वगैरह मैंने कहीं की भी नहीं करी है, तो मेरे को यहाँ का निपटाने के बाद करनी है पूरे घर की सफाई, क्योंकि आज हो गई हूँ मैं लेट। और क्योंकि लेट इसलिए हुई, बारिश की वजह से कपड़े डाल दिए थे, सारे कपड़े भीग गए। मैं लगी हुई थी बाथरूम वगैरह साफ़ करने में, तो इधर बारिश आ गई और सारे कपड़े गीले हो गए। फिर एकदम से कपड़े लेकर आई सारी, मैं खुद भी गीली हो गई देखो बारिश में ही। तो कपड़े लेकर आई, फिर उन कपड़ों को दोबारा ड्रायर कराए और फिर डाले हैं। तो बारिश वही है, हर 1 घंटे बाद हो रही है, बंद हो रही है, ये नहीं कि एक बार के लगातार हो जाए। तो बस यहाँ पे अब देखिए हॉल वगैरह रह गया है, तो मैं हॉल को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और रूम्स मैंने कर लिए हैं साफ़। तो बस यही वीडियो व्लॉगिंग करने में ही टाइम इतनी जल्दी बीतता है ना, कि पूरा व्लॉग नहीं बन सकता पूरे घर की सफाई का। और बस यहाँ पे अब जल्दी से वाइपर से खींच के, जैसे मैं बताती हूँ, हल्का हल्का गीला गीला सा लगा के वाइपर से खींच के, इससे क्या होता है ना, पूरा कूड़ा अच्छे तरीके से आ जाता है। और अभी तो फ़िलहाल घर इतना साफ़ हो गया है ना, देखो बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। और जब बच्चे आते हैं तो मेरे घर का जो हाल होता है ना, और कल तो मैंने करी थी डुग्गू की पिटाई, क्योंकि वो शूज़ वाली बात जो मैंने आपको बताई थी कि शूज़ पहन के पूरे बाथरूम वगैरह में चला गया था, तो पूरा बाथरूम उसने इतना गंदा कर दिया था कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो गया है, और अभी बस बालकनी रह रही है, तो मैं बालकनी को भी धो दूँगी। फिर इसके बाद अभी वो ये रोटी बनानी है, नहाऊँगी, तो मेरा पूरा दिन काम चलता है। और अभी मेरे को एक दिन कल ड्राइंग रूम मेरा गंदा हो रहा है, तो मैं ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी कल अच्छे से। और क्योंकि सोफ़े के कवर वगैरह भी बहुत दिन से नहीं धोए थे, तो उनको भी धो लूँगी। और यहाँ पे देखिए बस मैं फाइनल टच वाला पोछा लगाती हुई आ रही हूँ। तो पूरा घर देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है ना। तो क्या होता है ना, एक बार जब घर बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, खुद को भी बहुत अच्छा फ्रेशनेस सी फील होती है घर में ना, अच्छे तरीके से। और कुछ तो बरसात के चक्कर में ना इतनी स्मेल सी हर तरफ से मेरे को तो लगती है, तो यही है। और अब मैं करती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स अपने इस वाले वीडियो का एंड। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो थोड़ा बहुत भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए और अपने रिलेटिव्स को भेजिए, सबको देखिए, भेजिए, अपना सपोर्ट करिए, है ना। तो आपका सपोर्ट होएगा तभी मेरा चैनल चलेगा। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।